Rahim, Assalamu alaikum to all of you, and I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. As you know that nowadays we are dealing with conditionals, right? And we have covered type 1 and type 2. So what are we going to study today is that conditional type 3 and its possible variations. So let's get started. Conditional type 3. Before starting this lecture, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगी कि देखें टाइप 1 तो बहुत सिंपल था, जो हमने इजीली पढ़ लिया कि जैसे भाई आप आएंगी तो मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, इफ़ यू कम आई विल मेक टी फॉर यू। इफ़ के क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लॉज में हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव का, राइट। सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप जो कंडीशनल है वो अनरियल और इमेजिनरी जब हम बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। वो कैसे? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं उनकी मदद करती। मतलब देखें, एक इमेजिनरी एक अनरियल सिचुएशन है, कंडीशन है, उस वक्त हम क्या करते हैं, इफ़ क्लॉज में हम पास्ट सिंपल या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लॉज में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, बट वो सेंस देता है प्रेजेंट का। ये बहुत लाजमी है अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। नोइंग थिंग्स इज़ इम्पॉर्टेंट बट अंडरस्टैंडिंग इज़ एवरीथिंग। वी मस्ट नो कि हमें कौन सा कंडीशनल कहाँ यूज़ करना है। जब हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो हम टाइप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं अनरियल और इमेजिनरी की जब हम बात करेंगे। इफ़ आई वर यू आई वुड हेल्प देम। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उनकी मदद करती। बट टाइप 3 का क्या सिचुएशन है, ये सेंस देता है पास्ट का। ठीक है, टाइप 2 में हम पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव तो यूज़ करते हैं बट वो सेंस देता है प्रेजेंट का। बट कंडीशनल टाइप 3 में पास्ट का सेंस देता है। वी यूज़ टाइप 3 टू टॉक अबाउट अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन इन पास्ट। जब ये पास्ट का सेंस देता है तो इसमें टेंस कौन सा यूज़ होगा? वी यूज़ पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल कभी यूज़ नहीं करते हम टाइप 3 में। जो पास्ट का सेंस देता है पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं इफ़ क्लॉज में। और सेकंड क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं? आपको याद होगा अच्छे से कि मॉडल्स को हमने पास्ट में करने के लिए क्या लगाया था? हैव लगाया था, राइट। रिमेंबर, जैसे मैं कहूँ मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, राइट। तो कंडीशनल टाइप 3 में मेन क्लॉज में हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे और जब हैव आ जाता है इट गोज़ विदाउट सेइंग, मैंने आपको बताया भाई कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है तो ये फार्मूला लगेगा सब्जेक्ट वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव का। अगर स्टेटिव हुआ तो वुड हैव बीन हो जाएगा, एज यू नो दैट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेन क्लॉज में हो गया। एंड इट हैज़ आल्सो 2 पॉसिबल वेरिएशंस। तो हम इसके फार्मूले को अच्छे से देख लेंगे। देखें, इफ़ क्लॉज में हमने क्या यूज़ करना है? टाइप 3 में पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव का। अगर आप स्टेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट वुड हैव बीन आ जाएगा स्टेटिव में। इज एम आर याद है आपको कि नहीं लगा सकते तो हम बी का इस्तेमाल करते हैं और बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी तो बीन लगेगा, फिर नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। ये स्टेटिव का फार्मूला है एंड इट गिव्स द सेंस ऑफ अनरियल इमेजिनरी कंडीशन इन पास्ट। ठीक है, अब देखें, इफ ही हैड डन एनीथिंग लाइक दिस। इफ ही हैड डन, आपको याद होगा पास्ट परफेक्ट का फार्मूला सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, ये पास्ट परफेक्ट का फार्मूला होता है। इफ़ ही हैड डन एनीथिंग लाइक दिस, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता, ही वुड हैव एडमिटेड इट। कुछ लोग होते हैं वाकई में, कुछ लोग ऐसे जेंटल होते हैं, उनसे अगर गलती हो जाती है तो वो एडमिट कर लेते हैं, वो एक्सक्यूज़ नहीं देते, वो झूठ नहीं बोलते। सो इफ़ ही हैड डन एनीथिंग लाइक दिस, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता, ही वुड हैव एडमिटेड,
वो एडमिट कर लेता। ये देखें, इफ़ मैंने रेड में मेंशन किया, ये इफ़ क्लॉज है, तो पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है, हैड एंड थर्ड फॉर्म डन। ठीक है जी। अब देखें, वुड हैव, ये टाइप 3 है तो वुड के साथ हैव लगेगा, तो ये पास्ट का सेंस देगा। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता, यानी माजी में उसने ऐसा कुछ किया होता, इफ़ ही हैड डन एनीथिंग लाइक दिस, ही वुड हैव एडमिटेड इट, वो एडमिट कर लेता। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा इसका सेंटेंस देखते हैं। स्टेटिव में आपको याद होगा कि हमने हैव एज अ स्टेटिव वर्ब पढ़ा था। जब हम पोजीशन की बात करते हैं, इलनेस की बात करते हैं, यहाँ पर रिलेशन की बात करते हैं, तो हम हैव यूज़ करते हैं। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या हैड है, थर्ड फॉर्म क्या हैड है। तो अब देखें, इफ़ दे हैड, ये जो फर्स्ट हैड है वो तो हो गया जी पास्ट परफेक्ट का। ये जो दूसरा हैड है, ये हमारा हैव एज अ स्टेटिव वर्ब का है, जो जिसकी थर्ड फॉर्म हैड ही है। इफ़ दे हैड मनी, दे वुड हैव गिवन टू अस। अगर उनके पास पैसे होते, वो हमें देते। ठीक है। बट इसका एक दूसरा स्टाइल भी है, हम कह सकते हैं इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का, इस सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर भी है, जिसको हम इफ़ हटा देते हैं। ये पेपर्स में बहुत बार आया एंड स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन ये जो हमारे मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं या कोई सी भी गेम होती है, तो इसमें ये एक्सप्रेशन, ये स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले कमेंट्री में ये रमीज़ राजा ने यूज़ किया था, हैड आई हैड अ चांस, हैड आई हैड अ चांस। तो बहरहाल ये तो एक दूसरा बात थी। तो कहने का ये मकसद है, बताने का ये मतलब है कि इफ़ को हटाकर हम हैड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का सेंस नहीं देगा, ये अफर्मेटिव का ही सेंस देगा। हैड आई हैड 2 मोबाइल्स, आई वुड श्योरली हैव गिवन टू यू। आई हैव श्योरली सॉरी, आई वुड श्योरली हैव गिवन टू यू। अगर मेरे पास 2 मोबाइल्स होते तो मैं आपको एक दे देती, यहाँ एक दे देता। अब है ही एक, तो कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी। सो हैड को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह इफ़ दे हैड मनी को हम इस तरह भी कह सकते हैं, हैड दे हैड मनी, दे वुड हैव गिवन टू अस। सो इट्स फाइन, इट्स अनदर वे टू यूजिंग दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब देखें, इफ़ अली हैड बीन यू, क्या पढ़ाया था मैंने स्टेटिव में, इज एम आर बी, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। सो इफ़ अली हैड बीन यू, अली, अगर अली आपकी जगह पर होता, इफ़ अली हैड बीन यू, ही वुड नेवर हैव डन दिस टू दैम। अगर अली आपकी जगह होता तो वो कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं करता, मतलब जो आपने किया है। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। टाइप 2 टाइप 3 कंडीशनल, और इसका इफ़ क्लॉज में इस तरह हम यूज़ करते हैं। अब देखें, पहले तो हमने पढ़ लिया पास्ट परफेक्ट। अब इसमें पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी यूज़ हो सकता है पॉसिबल वेरिएशन में। ठीक है ना। इसका जो मेन क्लॉज में हम यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इट आल्सो गिव्स द सेंस ऑफ पास्ट। तो अब देखें, इफ़ आई हैड बिन गिविंग क्लास, अगर मैं क्लास दे रही होती, मतलब अभी मैं नहीं दे रही, इफ़ आई हैड बिन गिविंग क्लास आई वुडेंट हैव कम आउट। जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो अगर मैं क्लास दे रही होती तो मैं बाहर नहीं आती। ऑफ कोर्स आई वुड हैव बीन इन द क्लास, राइट। सो अगर मैं क्लास दे रही होती, इफ़ आई हैड बिन गिविंग क्लास, अगर मैं क्लास दे रही होती, आई वुडेंट हैव कम आउट, मैं बाहर नहीं आती। तो इसको इस तरीके दूसरे स्ट्रक्चर से भी कहा जा सकता है। सेंस वही होगा, सब कुछ वही होगा, बट स्ट्रक्चर का स्टाइल डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। हैड आई बीन गिविंग क्लास, अगर मैं क्लास दे रही होती, हैड आई बीन गिविंग क्लास, आई वुडेंट हैव कम आउट, मैं बाहर नहीं आती। ठीक है। या जैसे मैं बोलूँ, अगर बारिश हो रही होती तो मैं बाहर नहीं आती, हैड इट बीन रेनिंग, या इफ़ इट हैड बीन रेनिंग, या फिर हैड इट बीन रेनिंग आई वुडेंट हैव कम आउट। अगर बारिश हो रही होती तो मैं बाहर नहीं आती। ठीक है ना जी। अच्छा, इफ़ ही हैड नॉट बीन टेकिंग टॉकिंग इन द क्लास, इफ़ ही हैड नॉट बीन
टॉकिंग इन द क्लास द टीचर वुडेंट हैव किक्ड हिम आउट, राइट। तो काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं ना, बाहर आके हमें फजूल में निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। टीचर नो उसके कौन बातें कर रहा है क्लास में। तो इफ़ ही हैड नॉट बीन टॉकिंग इन द क्लास, अगर वो क्लास में बातें नहीं कर रहा होता तो टीचर इसको बाहर नहीं निकालता क्लास से। सो द टीचर वुडेंट हैव किक्ड हिम आउट। ठीक है, तो हैड दे बीन सिंगिंग वेल, अगर वो अच्छा गा रहे होते। देखें, इफ़ को हटाने से हम हैड को पहले यूज़ कर रहे हैं, पर इसका सेंस वही है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये अफर्मेटिव ही सेंटेंस है। सो हैड दे बीन सिंगिंग वेल, अगर वो अच्छा गा रहे होते, पीपल वुडेंट हैव लाफ्ड एट देम, लोग उन पे नहीं हंसते। अच्छा, लाफ की यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी, ईडी आएगा। ठीक है, सो लाफ्ड एट देम, लोग उन पे नहीं हंसते। यहाँ बाय मिस्टेक ईडी नहीं लगा हुआ तो आप ईडी लगा दीजिएगा, इस थर्ड फॉर्म लगेगी लाफ की। ठीक है, हैड इट बीन रेनिंग येस्टरडे, अगर कल बारिश हो रही होती, वी वुड हैव एंजॉयड, हम इसको एंजॉय करते। जैसे पिकनिक होती है, पिकनिक पे हम जाते हैं फैमिली के साथ, तो हम अक्सर विश करते हैं कि वहाँ बारिश हो जाए, बिकॉज वी आर विद फैमिली, सो वी वांट टू एंजॉय। सो अगर बारिश हो रही होती कल, हैड इट बीन रेनिंग yesterday we would have enjoyed it, हम उसको enjoy करते। तो ये if clause में हम past perfect progressive भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, possible variation second क्या है, main clause में changing होती है। if clause में हम past perfect भी यूज़ कर सकते हैं और past perfect progressive भी, ठीक है ना। main clause में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जी, पहला वाला तो हम कर चुके हैं, subject would have, third form of verb and then object। उसमें हम प्रोग्रेसिव भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट वुड हैव बीन इन्फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फिर हम इसमें मॉडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट मॉडल्स का, जैसे मैं बोलूँ माइट हैव, ठीक है ना, सब्जेक्ट माइट हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट माइट हैव बीन जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, इन्फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, कुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव तो काफ़ी दफ़ा सेंस नहीं बनता, तो इस तरीके से हम मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टेटिव में पढ़ते हैं पहले, इफ़ आई हैड बीन एंग्री विथ यू, अगर मैं आपसे नाराज़ होती तो मैं आपसे बात भी नहीं कर रही होती। ऐसा होता है ना कि बार बार कोई पूछता है आप नाराज़, भाई अगर मैं नाराज़ होती मैं आपसे बात भी नहीं कर रही होती। सो इफ़ आई हैड बीन एंग्री विथ यू, अगर मैं आपसे नाराज़ होती, आई वुडेंट हैव बीन टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात भी नहीं कर रही होती। ठीक है, हैड यू आस्क्ड हर, अच्छा इफ़ हटा के मैंने दूसरा स्ट्रक्चर यूज़ किया, मीनिंग सेम है। हैड यू आस्क्ड हर टू कम, अगर तुम उससे कहते आने को, शी माइट हैव कम, शायद वो आ जाती। कुछ ऐसे होते हैं ना कज़न्स में या बहन भाई में, सिबलिंग्स में, किसी की हम बात ज़्यादा मानते हैं, तो अगर तुम उससे कहते आने को, हैड यू आस्क्ड हर टू कम, अगर तुम कहते हो उसको आने को तो शायद वो आ जाती। हम सब ने कहा वो नहीं आई, बट अगर तुम कहते तो शायद वो आ जाती। हैड यू आस्क्ड हर टू कम, अगर तुम उसको कहते आने को, शी माइट हैव कम, वो आ जाती शायद। इफ़ दे हैड नॉट कम, वी could have studied for little longer। अच्छा, जैसे बचपन में ऐसा होता था काफ़ी दफ़ा, शायद आपके साथ भी होता होगा कि रिलेटिव्स आ जाते थे, ठीक है ना, रिलेटिव्स आ जाते हैं, या जैसे हमारे अभी छोटे नीव्स और नेफ्यूज़ हैं, तो वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है स्टडी का, हंगामे में नहीं होती, ठीक है ना। तो इफ़ दे हैड नॉट कम, अगर वो नहीं आते, कोई रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना, तो अगर वो नहीं आते या दोस्त नहीं आते, कहते हैं ना अगर तुम नहीं आते तो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी। सो इफ़ दे हैड नॉट कम, अगर वो नहीं आते तो क्या होता जी, वी कुड हैव स्टडीड फॉर लिटिल लॉन्गर, हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकते थे और मज़ीद पढ़ सकते थे। तो इसी जुमले को मैंने इफ़ को हटा के हैड दे नॉट कम, हैड दे नॉट कम वी कुड हैव स्टडीड फॉर लिटिल लॉन्गर, हम थोड़ा मज़ीद पढ़ सकते थे, अगर वो ना आते तो हम थोड़ा मज़ीद पढ़ सकते थे। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट कंडीशनल टाइप 3।
होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल। ये चीज़ें, ये कंडीशनल्स, ये लेवल एडवांस है, बट आई हैव मेड इट वेरी इजी फॉर यू गाइज एंड होपफुली इट्स वर्किंग फॉर यू। बट स्टिल आई वुड से आफ्टर वॉचिंग इट, देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप करना चाहते हो, सो डू आस्क मी। कोई ऐसा इशू नहीं है, यू कैन आस्क मी। सो एंड डू प्रैक्टिस, राइट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर और समझ भी आया होगा। बट इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क मी। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।